अस्सलाम वालेकुम। जी मैं लॉगिन बोल रहा हूँ, कर्नूल आंध्र प्रदेश इंडिया से। जी मैं हजरत जी का माशाल्लाह बहुत पुराना मुरीद हूँ। तो ये बैठ के उन्वान पे एक सवाल एक साथी ने किया था मुझसे कि मामूल से तो बैठ लोग वो जो भी अल्लाह वाली होती हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस करा लेती हैं, लेकिन हजरत जी का वीडियो देख के बहुत से लोग बैठ हो जाते हैं। तो हजरत जी को उसका इल्म भी नहीं रहता, फिर भी माशाल्लाह वो लोगों को उसका जो नूरानी फैज मिलना है वो मिलता रहता। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल किए एक जने मुझसे, आप इसकी तफसीर बता दें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये तो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि इल्म भी नहीं होता। तो ये तो मशाइख सिलसिला ने लिखा है, बल्कि हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि वली को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता। ये बात वली की हो रही है, मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ। वली को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं होता और उसका फैज़ पहुँच रहा होता है, फैज़ उसका पहुँच जाता है। ये इसलिए कि जो कस्बे फैज़ कर रहा है उसकी नीयत और खुलूस की बिना पर, क्योंकि याद रखो फैज़ तो असल में आसमानों से आना है, ये नीचे के वास्ते ज़ाब्ते तो असबाब के दर्जे में हैं, तो करने वाला अल्लाह है। तो बस औक़ात होता है कि फैज़ान उसका पहुँचता है शेख का, लेकिन यह है कि वो ख़ुद शेख को ख़बर नहीं है और जो मुरीद को उसका नाफ़ा पहुँच रहा है। और इसकी मिसाल तो कुरान करीम में आपने वाक़या देखा है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब ज़ुलेखा ने उन पर हाथ डाला है और उनके दिल में ज़रा थोड़ा सा इरादा पैदा हुआ, तो उस वक्त उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखा कि वो उंगली मुँह यूँ डाल के देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो। तो गोया कि उस तरह में हज़रत याकूब का सरापा देखा, हज़रत याकूब ने उंगली डाली मुँह में, और ये अपने बाप की उसकी हैबत को देख के एकदम वो कैफियत ख़त्म हो गई और ये दौड़े। तो वही तो उसमें देखे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं है, वो किनान में बैठे रो रहे हैं कि यूसुफ कहाँ है, और जबकि अल्लाह तबारक व तआला एक लतीफ़ा गैबी उनकी शक्ल में ज़ाहिर करके उनका फैज़ान वहाँ पहुँचा दिया। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जो दरवाजे के दौड़े हैं, ज़ुलेखा पीछे दौड़ी और वो जो है उस गुनाह अजीम से वो महफूज रहे। तो देखो ये सही तफसीरों के अंदर ये वाक़या मौजूद है, और ये वलक़द हम्मत बी व हम्मा बिया लौला रा बुरहान रब्बी पर जो है ये वाक़या मुफस्सिरीन नकल करते हैं। तो इससे मशाइख़ सिलसिला ये अख़ज़ करते हैं कि पता चला कि बस औक़ात नबी का भी फैज़ पहुँचता है तो वो ख़ुद नबी के इल्म में नहीं होता, लेकिन वो फैज़ जो उम्मती को पहुँच रहा होता है, क्योंकि फैज़ अल्लाह भेजता है। ऐसी शेख को भी पता नहीं होता बस औक़ात, लेकिन यह कि वो फैज़ जो उसका पहुँचता है और शेख को उसकी ख़बर नहीं होती। तो ये कोई जो खिलाफ़ सुन्नत, ये खिलाफ़ फ़ितरत को ऐसी बात नहीं है, ये फ़ितरी उसूल है, ये नबियों के साथ भी ऐसा हो जाया करता है। तो लिहाजा जो है वलियों और मशाइख़ के साथ भी हो तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब पीर व मुर्शिद और शेख ने अपनी तरफ से किनायतन या सरात इजाज़त दे रखी हो कि हाँ ये चीज़ें कर लो, तो फिर तो यूँ समझें कि शेख के इल्म में भी है और वो शख्स वो बैत हो रहा है, बैत होने के बाद जो है सिलसिले में दाखिल हो रहा है और सिलसिले का फैज़ान उसको पहुँच रहा है। इसलिए यहाँ तो सरात इजाज़त भी मौजूद होती है। और याकूब के उसमें तो याकूब को ख़बर ही नहीं, अगर उनको ख़बर हो जाती तो इतना सा रोते क्यों रहते, मिस्र पहुँच जाते, क्योंकि मैंने ये मिस्र में देखा यूसुफ को इस हालत में और उनको ख़बर भी नहीं थी। इसलिए जो इस तरह की चीज़ें ये अल्लाह तबारक व तआला की तकीमीनी हिकमतें होती हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत।